पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपको भी ऐसा लगता है कि 24 का इंतजार हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, 23 में ही मुकाबला हो जाएगा? देखिए, इस चीज की प्रबल संभावनाएं हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कहा है, बड़े मजे हुए नेता हैं, हम लोगों के बड़े हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी पर अपनी अच्छी समझ बहुत अच्छी रखते हैं, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या सोच सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, चूंकि आसन्न चुनाव कर्नाटक के बाद नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा अस्तांचल की ओर है ना प्राची, कि 10 दिन लगातार उन्होंने पसीना भी अपने चेहरे पे मला, तब भी वो वोट लेने लायक नहीं रहे। मणिपुर जल रहा था, तब भी वो क्या नाम खाली वोट मांगते रहे, अपने ऊपर फूल बरसवाते रहे, लेकिन तब भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। मणिपुर के अलावा तमाम बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक की समस्याएं थी। दिल्ली बुला रहा था उनको, लेकिन वो बेंगलोर में अड़े हुए थे। बावजूद इस सब के भी कर्नाटक में उनको करारी हार हुई। तो कहीं ना कहीं अब उन भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा उसके बाद हाँ, एक ऑर्गेनाइजर पर एक बड़ा अच्छा पांचजन्य में एक लेख आया, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से संघ के बड़े सीनियर सहाफियों ने बोल दिया कि साहब अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं चल पाएगा चुनाव में। तो अब वो चेहरे को आखिरी बार बेचने की कोशिश में है। तो हो सकता है कि चेहरे को आखिरी बार बेचने की कोशिश में वो क्या नाम जो है 6 महीने पहले चुनाव कराने की विधि सम्मत भी है। एक बात समझाइए, आप भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार टीवी चैनल्स की डिबेट में आते हैं। ये 6 महीने में ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा? अगर आप मान रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आप जान रहे हैं कि जनता के सामने बीजेपी का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा उजागर हो गया, तो चुनाव आज कराने से बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा? क्या बदल जाएगा 6 महीने में? मैं बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी आपने प्राची जी कही, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने इतना बढ़िया सवाल किया। एक्चुअल में प्राची जी, अगर आज ये गिरेंगे तो हो सकता है 3 सीढ़ी गिरे, तो कल गिरेंगे तो 6 सीढ़ी गिरेंगे, 1 महीने बाद गिरेंगे तो 30 सीढ़ी गिरेंगे, और 6 महीने बाद गिरेंगे तो 300 सीढ़ी गिर जाएंगे। तो इनकी जो लुढ़कने की प्रक्रिया है ना, उसको ये क्या नाम इससे पहले 6 महीने पहले करके वो लुढ़कने की प्रक्रिया को अंतिम परिणति तक पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ ये कोई तिकड़म करना चाहते हैं। दूसरी बात, राज्य के चुनाव 4-5 राज्यों के चुनाव साथ कराना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही, चूंकि इनकी फ्रैक्चर्ड हाउस है। मध्य प्रदेश में आप देखिए 3 भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है। ये तीनों की तीनों भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। राजस्थान में भी 3 भाजपा हैं, एक वसुंधरा की भाजपा है, एक गजेंद्र सिंह शेखावत की भाजपा है, और एक नाराज भाजपा है। तो ये सारी की सारी भाजपा आपको दिख रही है, तो कांग्रेस कितनी सारी है अलग अलग राज्यों में, ये भी आपको दिख रही होंगी। राजस्थान का तो ताजा उदाहरण है। तो इस बात को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हार को कम करने की अगर कोशिश है तो जवाब ले लेती हूँ मैं। आइए अभी के शर्मा जी से। के शर्मा जी, आप लोगों को अपनी हार दिख रही है। 6 महीने पहले चुनाव कराकर आप अपनी इस हार के फासले को कम करना चाहते हैं, ये सुरेंद्र राजपूत जी मान रहे हैं और नीतीश कुमार तो मान ही रहे हैं। प्राची जी, मैं इनके बकवास का क्या जवाब दूं? ये बकवास कर रहे हैं बैठ के टीवी चैनल पे, तो इसका कोई जवाब तो हो नहीं सकता। जिसकी कोई के शर्मा जी, बकवास तो अगर करने की बात है तो आप करते हो, आपका खानदान करता है, आपकी पार्टी। एक बकवास करने वाले को बंद कराइए। नहीं, ये बकवास जैसे शब्दों की, अगर बकवासी अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे। कोई भी किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, मेरी सबसे यही अपील है। के शर्मा जी, हाँ, अगर आप बकवास की बात करते हो तो आप खानदान बकवास करता है, फेंकू और तड़ी पार बकवास करता है। अब रुक जाइए, एक बदतमीज आदमी से क्या अपेक्षा करते हैं? प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज। मुझे राजन भाई आपकी बदतमीजी से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए इतना ही कह सकता हूँ। जब आप प्रधानमंत्री को कह सकते हैं चेहरा बेचना, मेरी बदतमीजी से वाकिफ हो या ना, नहीं, आप तो खानदानी बदतमीज हो, इसमें कोई और बेवकूफ आप लग रहे हैं। चलो, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। नहीं, हम तो कोई किसी पर पर्सनल कमेंट ना करे। के शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आप देश की तो सबसे बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपनी अपनी भाषा को देख लीजिए जरा। प्लीज चर्चा पर वापस आ जाते हैं। आप अपनी हार की बात बताइए। के शर्मा जी, डर है आप लोगों को हार का? मैं दोनों को बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सेलेक्टिवनेस मत दिखाइए। मैं इसे बकवास न समझूं तो और क्या समझूं? आदि देश की जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। मैं फिर से मेरी आपत्ति है, करेंगे बकवास आप करते हैं, अपने प्रधानमंत्री को जुआरी बताते हैं। देखिए, अरे बदतमीज आदमी क्या जुआरी प्रधानमंत्री बताते हैं। प्लीज
किसी पर आपको पर्सनल मालूम है कमेंट बकवास मत आप करिए क्या और करते अगर हैं? किसी को किसी तो मैं शब्द से इसको आपत्ति बदतमीजी हो आप रही क्या है करते तो हैं? प्लीज सर, बेवकूफी अगर आप इस क्या चर्चा करते को हैं? अगर आगे बढ़ाना है निर्लज्जता आप तो क्या इन करते शब्दों हैं? को प्लीज त्याग निष्ठा आप क्या दीजिए। करते हैं? अरे सुरेंद्र राजपूत जी रुक जाइए, आप चर्चा क्यों नहीं करने दे रहे? जानने तो दीजिए ना उनसे कि उनको हार का कितना डर अरे है। कैसे रुक जो जाएं? आपने आप फॉर्मूला मतलब बताया है वो लगातार फॉर्मूला आने तो बोले जा दीजिए रहे कि हैं 6 और महीने आप पहले चाहते हैं चुनाव हो रुके। जाएंगे। रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप भी शब्द को पकड़ के चर्चा को खराब करना जानते हैं फिर। के शर्मा जी देखिए, इसलिए क्योंकि विपक्ष नहीं, के मैं पास खराब जवाब कर रहा हूं प्राची जी। हाँ, अब प्राची जी देखिए, आप रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत जी। शर्मा जी बोलिए। तो क्या है, मैं इसको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 5 साल का मैंडेट हमें सरकार ने दिया, जनता ने दिया है। हम जो है उसकी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, हम अपनी सरकार चला रहे हैं। मैं इसको इसलिए बकवास की सब संज्ञा देता हूं क्योंकि प्राची जी, जिसका और न छोर न सूत न कपास और बेवजह का एक बकवास चालू किया हुआ है लोगों ने। इसलिए क्योंकि इसमें डर क्या है, ये बात क्यों बोली जा रही है, मैं इसके भी पीछे का लॉजिक बताता हूं। नीतीश कुमार के खुद का गठबंधन टूट रहा है, घर टूट रहा है, मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, वो खुद ही अपने आप में नहीं बचे हैं। कोई नीतीश कुमार और 2-4 लोग, लल्लन सिंह के अलावा बचा कौन अब उसमें, और वो धुरी बने हुए हैं। तो उनका जो घर टूट रहा है, कुनबा इनका टूट रहा है, ये सोच रहे हैं कि उसके पहले पहले भैया ये तो हो जाए। आज देखिए इनकी हालत विपक्ष की कि एक डेट तय करते हैं 11 तारीख के यहाँ बैठेंगे, फिर वो डेट चेंज हो जाता है, नहीं इसके बाद यहाँ इस तारीख को बैठेंगे। अभी तो बैठक नहीं हो पा रही है इनकी। तो इनको आपस में इनका खुद का डर है कि हम जो है हमारा चेहरा तो बाहर निकल के ना आ जाए। क्योंकि जब खुद ही आपने ये भी देखा, मांझी छोड़ के चले गए, उपेंद्र कुशवाहा इसके पहले छोड़ के गए, इनके सांसद छोड़ के चले गए, तो आज इनके घर में टूट मची है। तो ये उसके पहले एक सजबाग दिखाना चाह रहे हैं कि भैया वो देखो देखो शेर आया, देखो देखो शेर आया वाली कहानी है कि भैया वो देखो आ जाएंगे, आप जो है जल्दी से एक हो जाइए, जल्दी से मीटिंग कर लीजिए, जल्दी से बैठ जाइए। आज जो हालात है आप देश के अंदर ये देख रहे हैं, यही लोग कहते थे लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। आज पश्चिम बंगाल में इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इनके नेता प्रतिपक्ष के कह रहे हैं कि हमारे लोगों को गोली मारी जा रही, हमारी हत्याएं हो रही हैं, और ऊपर इनका केंद्रीय नेतृत्व चुप मार के बैठा हुआ। सारा विपक्ष, किसी को अब लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही हुआ कि पंचायत चुनाव इतने लोगों की वहां हत्याएं हो रही हैं, गोली चल रही है, बम चल रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल पे, लेकिन वहां आज किसी को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो इनका जो दोहरा चरित्र है ये देश देख रहा है। तो इनको समझ है कि देश हमारे ऊपर जो है हंसेगा नहीं, यानी के शर्मा जी समय से पहले चुनाव नहीं होने जा रहे। हाँ, कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की, कोई न जुगाड़ तक नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। मानव कोई जैसा विषय नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।